हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम रीजनिंग के वर्णमाला परीक्षण का फोर्थ लेक्चर लेने जा रहे हैं, जिसमें कि टाइप फोर्थ आज रहेगा। कल टाइप 3 पढ़ाए थे। तो स्टूडेंट चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो हम रूल को समझते हैं। रूल में सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन, इसको समझ विपरीत क्रम। ये क्वेश्चन विपरीत क्रम में, अभी तक तो हम जो ABCD जो पढ़ा रहे थे तो उसमें सीधा था, मतलब सीधा था, लेकिन यहाँ पे विपरीत हो गया है, उल्टा। विपरीत का मतलब उल्टा हो गया, मतलब Z से स्टार्ट होगा, वहाँ तो A से स्टार्ट हो रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए ZYXW भी लिखा गया है, विपरीत लिखा गया है। स्टूडेंट इधर से इधर बायां होता है, बाएं से इधर जाते इधर बायां होता है, इधर दायां होता है। हमारा हाथ इधर दायां है, इधर बायां है, तो बायां से इधर जाएंगे और इधर दायां, दायां से इधर। तो ये है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझिए रूल को। यदि विपरीत क्रम में हो तो सबसे पहले बाएं को दाएं और दाएं को बाएं बनाकर प्रश्न को हल करते हैं। इसमें बोला गया कि अगर विपरीत क्रम में ABCD लिखा जाएगा तो उसको पहले बाएं को दाएं में बदलेंगे, दाएं को बाएं में बनाकर प्रश्न को हल करेंगे। ये इसका नियम, ये रूल इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, इसको याद करना है। क्योंकि ये रूल नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और चलिए तब क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करेंगे। निम्नलिखित वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाईं ओर से 17वां अक्षर के दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बोला है बाईं से तो लेफ्ट से 17वां, फिर बोला है दाएं से तो राइट से 7वां। यही तो है स्टूडेंट। रूल में क्या कहा गया है कि अगर बाएं रहेगा तो बाएं को दाहिना में बदलेंगे, और दाएं रहेगा तो दाएं को बाएं में बदलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट में तो सबसे पहले ये लेफ्ट है तो इसको राइट में कर दिए, 17 को 17 ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। और ये राइट है तो राइट को लेफ्ट में कर देंगे, और 7 को ये 7 ही रहेगा। अब उसमें रूल में थर्ड टाइप में बताए हैं रूल में कि जब ये दोनों राइट और लेफ्ट रहेगा तो इसको जोड़ा जाएगा और लिखा जाएगा पहला वाला। ये पहला है राइट तो राइट ही लिखेंगे, आप इसको जोड़ देंगे तो 17 + 7 हो जाएगा हमारा 24। यही तो होगा स्टूडेंट। और ये हमारा क्या है कि ये हमारा राइट में है, और हम प्रश्न को सॉल्व किस में करेंगे, लेफ्ट में। तो इसको लेफ्ट में बदलने की हम बोले हैं कि जब लेफ्ट में बदलेंगे तो 27 में से 24 के लिए जो लिखा रहेगा इसको घटाएंगे हमेशा। 24 को घटा दिए, जब घटाए तो लेफ्ट से हमारा कितना बचा, 3 बचा। और लेफ्ट में 3 जब हम ABCD में, ये तो विपरीत क्रम था, सीधे में हम जब सीधे में देखेंगे तो तीसरे पे हमारा C आएगा। C हमारा राइट आंसर है। स्टूडेंट हम क्यों इसको सीधा देख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये लेफ्ट को राइट में कर दिया, राइट को लेफ्ट में कर दिए हैं पहले ही। अगर ये उल्टा लिखा गया है इसको उलट देंगे तो सीधा हो जाएगा ना, इसीलिए हम इसको उलट दिए हैं पहले। क्योंकि ABCD उल्टा लिखा गया है, इसको उलट देंगे तो सीधा हो जाएगा। और इसी तरह इसीलिए इसको लेफ्ट को राइट में बनाए, राइट को लेफ्ट में बनाए, इसको उलट दिए हैं ताकि ये सीधा हो जाए और हमको सीधा में सॉल्व करने में आसानी होगा। इसीलिए स्टूडेंट ऐसा किए हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए। और इस क्वेश्चन को देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। निम्नलिखित वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाहिने से 9वां अक्षर के दाहिने से 7वां अक्षर के बाएं 3वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसको इसमें 3 दिया है, दाहिने राइट से 9वां, दाहिने राइट से 7वां, बाएं लेफ्ट से तीसरा। फिर स्टूडेंट इसको हम बदल देंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि ये उल्टा है, ये उल्टा विपरीत क्रम दिया है और हमको इसको सीधा बनाना है। ये भी उल्टा है, अगर इसको उलट देंगे तो सीधा हो जाएगा, तो सीधा हमको करने में सॉल्व होगा, तो आसानी होगा सॉल्व करने में। तो अब इसको हम बदल देते हैं, ये राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा, इसीलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, लेफ्ट राइट को लेफ्ट में कर रहे हैं, ताकि जब ये विपरीत है, ये उल्टा है, इसको उलट देंगे सीधा हो जाएगा। अब ये लेफ्ट, ये राइट को लेफ्ट में किए और ये 7 को 7 ही, और ये लेफ्ट है तो इसको राइट कर दिए हैं, 3 को 3 ही।
3 है तो सबसे पहले 2 को लेकर सॉल्व करेंगे। 2 को जब 2 को लेकर सॉल्व करेंगे लेफ्ट लेफ्ट, तो लेफ्ट लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, घट जाएगा। फिर राइट 3, यही तो होगा स्टूडेंट, लेफ्ट लेफ्ट घट जाएगा तो हमारा हो जाएगा लेफ्ट दूसरा, राइट तीसरा, राइट तीसरा। ये इसको इसी तरह उतार दिए। और जब लेफ्ट राइट रहता है तो जुड़ता है, लिखते हैं पहले वाला ही है, पहला लेफ्ट है तो लेफ्ट ही लिख दिए, जुड़ेगा 2 + 3 होगा तो हमारा लेफ्ट से हो जाएगा 5वां। और जब लेफ्ट से हमारा 5वां होता है तो लेफ्ट से 5वां पे हमारा ई आता है, ये हमारा राइट आंसर है। ABCD में 5वां लेफ्ट से ई आता है और ये बहुत ही आसान है। चलिए स्टूडेंट देरी न करते हुए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाहिने से 22वां अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर के बाएं से 3वां अक्षर कौन सा होगा। ये भी क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। राइट से 22वां, लेफ्ट से 7वां, लेफ्ट से 3वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हमको इसको क्या करना है, इसको चेंज करना है। चेंज कैसे करेंगे, ए राइट है तो इसको लेफ्ट लिखेंगे, ए लेफ्ट है तो इसको राइट लिखेंगे, ए लेफ्ट है तो इसको राइट लिखेंगे। यही तो स्टूडेंट, अब 2 को लेकर सॉल्व करेंगे। 2 को लेकर सॉल्व किए तो लेफ्ट और राइट जुड़ जाता है, लेकिन लिखेंगे पहले वाला, एक पहला वाला लिखे 22 × 7, 22 + 7, 22 + 7 हो गया, जुड़ जाता है, ये सब विपरीत रहता है तो जुड़ जाता है। R3 इसको इसी तरह उतार देंगे। अभी हमारा जब लेफ्ट से 29, यही तो होगा, 22 + 7 = 29 हो जाएगा। और ये हमारा राइट से तीसरा। फिर अब ये लेफ्ट और राइट है, फिर जुड़ेगा स्टूडेंट, और लिखेंगे पहला ये लेफ्ट है तो लेफ्ट ही लिखेंगे, पहला वाला ये जुड़ जाएगा 29 + 3, तो लेफ्ट से हमारा हो जाएगा ये 32। स्टूडेंट हमारा ABCD में तो 26 अक्षर ही होता है, अब लेफ्ट से 26 तक ही होता है, लेकिन यहाँ 32 आ गया तो क्या करेंगे। जब ऐसा होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट ही रहेगा और इसमें से जो 32 होता है इसमें से 26 घटा देंगे। 26 क्यों घटाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमारा जो अल्फ़ाबेट होता है ABCD वो 26 अक्षर का ही होता है, लेकिन यहाँ पे 32 आ गया, इसलिए हमने यहाँ 26 घटाए हैं। अब जब 26 घटाएंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, यही तो बचेगा लेफ्ट से 6वां। और जब 6 बचेगा लेफ्ट से 6 पे एफ आता है। स्टूडेंट याद होना चाहिए ABCD पे कौन सा अक्षर कितने पे आता है, उल्टा सीधा दोनों याद होना चाहिए कि विपरीत में कौन आता है और इसमें। तो ये हमारा राइट आंसर है स्टूडेंट, इसको नोट करिए और अगले क्वेश्चन को बताते हैं हम। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाता है। स्टूडेंट ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 9वां अक्षर के बाएं से 10वां अक्षर के बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन पूछा है। तो बाएं से 9वां, लेफ्ट से 9वां, बाएं से 10वां, बाएं से 10वां, बाएं से 11वां, यही तो है स्टूडेंट, बाएं से 11वां। अब इसको सॉल्व करना है और क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसको बस आपको समझना है। चलिए करते हैं वही प्रोसेस। पहले लेफ्ट को राइट लिख दिए 9, लेफ्ट को राइट लिख दिए, ये 10 है तो 10 ही रहेगा, ये लेफ्ट को राइट लिख दिए 11 है तो 11 ही होगा। फर्स्ट प्रोसेस क्यों हम इसको उल्टा किए, लेफ्ट को राइट लिखे, लेफ्ट को राइट लिखे, लेफ्ट को राइट क्यों लिखे स्टूडेंट, क्योंकि हमारा ये उल्टा है, अगर इसको उलट देंगे तो सीधा हो जाएगा। सीधा बनाने के लिए इसको ऐसा किए, जब सीधा बना देंगे तो सीधा में ABCD रहता है तो हमको वर्णमाला निकालने में आसानी होगा, इसीलिए। चलिए तब राइट पहला अक्षर राइट है तो राइट लिख दिए, और ये सेम में राइट में घटता है तो 9 - 10 राइट से 11वां, यही तो है स्टूडेंट, यही है। अब ये लिख देंगे राइट, और ये जब घटाएंगे तो इसमें -1 बचेगा और ये राइट से 11 हो जाएगा, यही तो है स्टूडेंट, यही है।
चलिए आगे समझते हैं। राइट राइट से वही रहता है, जब सेम रहेगा तो राइट वही रहेगा। ये -1 से ये -11 घटेगा तो ये राइट से हमारा हो जाएगा -12। स्टूडेंट हमारा ये आ गया -20। अब इसमें रूल में थर्ड टाइप क्वेश्चन में मैं बताया हूँ कि थर्ड टाइप क्वेश्चन में जब माइनस में आ जाता है तो उसमें +26 जोड़ते हैं, माइनस में आ जाएगा तो। अभी हमारा माइनस में 12 आ गया है तो +26 जोड़ेंगे स्टूडेंट, तो इसको +26 जोड़ेंगे तो ये राइट हो जाएगा। और इसमें -12 में +26 जोड़ दिए स्टूडेंट। और जब +26 इसमें जोड़ दिए तो बचेगा कितना हमारा स्टूडेंट, देखते हैं। ये हमारा बचेगा 14 बचेगा, यही तो बचेगा स्टूडेंट 14। लेकिन हमारा ये राइट में है, हमको इसमें किस में कन्वर्ट करना है, लेफ्ट में। और जब लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो बोले हैं कि 27 में से इसको घटाना पड़ेगा, तो 27 - 14 यही तो। और जब इसको घटाएंगे तो फाइनली हमारा निकल के आएगा लेफ्ट से 3 और 1 13। और लेफ्ट से 13 पे हमारा कौन सा अक्षर आता है, M। ये हमारा राइट आंसर है, ये हम राइट आंसर है स्टूडेंट। तो इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर स्टूडेंट हम इसको अगर लिख कर अगर अल्फ़ाबेट लिख कर हम इसको सॉल्व करते तो काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन मैंने इसको इस प्रकार से बताया हूँ कि इसमें आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो, आप क्वेश्चन एग्जाम में विथिन सेकेंड में आंसर कर पाए। इसलिए ये कितने सेकेंड में होगा, हमको लगता है कि बहुत लेगा बच्चा 50 सेकेंड 40 सेकेंड इतने में कर देंगे। और हमारा एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट कम से कम होता है, 2 मिनट 1.5 मिनट 1 मिनट। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कि देखते ही उत्तर बताया जा सकता है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही।